दोस्तों, स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम आपको कहानियों के एक अलग ही संसार में ले चलते हैं, जहाँ हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है, एक नया अनुभव होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के सफ़र को। आज की कहानी है सुख की नींद। पुराने समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सिंसुआ वन में ठहरे हुए थे। वह वन शांत और हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। वहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा था कि किसी को भी ध्यान में डूबने का अवसर मिल जाए। एक रात जब कड़ाके की ठंड थी और हिमपात हो रहा था, बुद्ध पत्तियों की सैया पर विराजमान थे। उनके शिष्य दूर दूर तक फैले वृक्षों के बीच अपने अपने स्थान पर विश्राम कर रहे थे। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे उभरने लगा। ठंड अभी भी बनी हुई थी, लेकिन सूर्य की किरणें धरती को हल्का सा गर्म कर रही थी। बुद्ध अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जब उनके एक शिष्य हस्तक आल्बक ने उनसे पूछा। उनके मन में एक सवाल था जो उसे पूरी रात परेशान करता रहा। वह बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, भंते, क्या आपने कल रात सुखपूर्वक नींद ली? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ कुमार, कल रात में सुख की नींद सोया। हस्तक को यह सुनकर अचंभा हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, भंते, यह कैसे संभव है? कल रात तो बहुत ठंड थी, हिमपात हो रहा था और आप तो केवल पत्तियों की पतली सैया पर सोए थे, बिना किसी गर्म कपड़े या आच्छादन के। आपने सुख की नींद कैसे ली? बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और बोले, कुमार, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो कि किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वातानुकूलित हो। उसका पलंग नर्म और मुलायम गद्दों से सजा हुआ। उसे आरामदायक तकिया और मुलायम रजाई दी गई हो और सेवा के लिए 4 दासियां तत्पर खड़ी हैं। तब क्या वह पुत्र सुखपूर्वक सो सकेगा? हस्तक ने उत्तर दिया, हाँ भंते, इतने सारे आराम और सुख सुविधाएं हों तो वह निश्चित ही सुखपूर्वक सो पाएगा। बुद्ध ने पुनः मुस्कुराते हुए पूछा, किंतु यदि उस गृहपति पुत्र को कोई शारीरिक रोग हो जिससे वह दर्द में हो, तब क्या वह सुखपूर्वक सो सकेगा? हस्तक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बनते, यदि उसे शारीरिक कष्ट हो तो वह कैसे सुख की नींद ले सकेगा? बुद्ध ने आगे पूछा, और यदि उस गृहपति पुत्र के मन में द्वेष, मोह या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हो, तब क्या वह सुखपूर्वक सो सकेगा? हस्तक ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं बनते, यदि उसके मन में अशांति हो तो वह सुखपूर्वक नहीं सो सकता। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुमार, यही सत्य है। बाहरी सुख सुविधाएं चाहे जितनी भी हो, तब तक लाभकारी नहीं होती जब तक मन शांत ना हो।
राग द्वेष और मोह से मुक्ति सच्चे सुख का अनुभव करा सकती है। मैंने राग द्वेष और मोह को जड़ से समाप्त कर दिया है, इसलिए मुझे कल रात सुख की नींद आई। बुद्ध के शब्द गूंजते रहे और हस्तक ने उन्हें ध्यान से सुना। वह समझ गया कि नींद केवल शारीरिक आराम से नहीं आती, बल्कि मानसिक शांति से जुड़ी होती है। बुद्ध ने उसे फिर समझाया, वास्तव में सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना आवश्यक है। यदि मन अशांत है तो चाहे व्यक्ति कितना भी आरामदायक बिस्तर पर सोए, उसे चैन नहीं मिलेगा। और यदि मन शांत है तो कठोर भूमि या पतली पर्णशैया पर भी सुखपूर्वक नींद आ सकती है। उन्होंने एक प्राचीन कथा का उल्लेख करते हुए कहा, तुमने तो सुना ही होगा कि एक बार एक व्यक्ति को सजा के रूप में सूली पर लटकाया गया था। फिर भी उसे सुख की नींद आ गई थी, क्योंकि उसका मन शांत था। अतः यह स्पष्ट है कि अच्छी नींद अच्छे आस्तरण से नहीं, बल्कि शांत चित्त से आती है। यह सुनकर हस्तक की आंखों में बुद्ध के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धा जाग उठी। उसने सर झुकाते हुए कहा, बनते, आज मैंने सच्चे सुख का अर्थ समझा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो कुमार, सुख की नींद वह पाता है जिसका मन पवित्र और शांत होता है। बाहरी सुख सुविधाएं केवल तब तक सहायक होती हैं जब हमारा मन उनसे अधिक कुछ न चाहे। जब मन को कोई तृष्णा या लालसा नहीं सताती, तब तक ही वास्तविक सुख का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि हमारे चित्त की अवस्था में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे चित्त की अवस्था में होती है। यदि हमारा मन शांत, निर्मल और दोषों से मुक्त है, तो हम कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में सुखपूर्वक सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।